आजकल के दो कौड़ी के लौंडियाबाज नेताओं को चंद्रशेखर आज़ाद ना कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लौंडियाबाज नेता चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी नहीं बन सकते। चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी ने इस देश के लिए अपने प्राणों किया। देखिए, नीले कबूतरों को मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा और सनातन के विरोध में जो बात करेगा वो जूता खाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ब्राह्मण और छत्री के बिना अम्बेडकर कुछ नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर को पढ़ाने वाले और अम्बेडकर को बढ़ाने वाले दोनों ब्राह्मण छत्री थे। अगर ब्राह्मण छत्रियों ने अम्बेडकर को ना पढ़ाया होता, ना बढ़ाया होता, तो इतने ना जाने कितने अम्बेडकर इस धरती के नीचे। गांधी को बापू मानते हैं? नहीं, गांधी को भी मैं बापू नहीं मानता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मुसलमानों का जो हितैषी है वो हमारा राष्ट्रपिता ना तो हो सकता है और ना वो हमारी निगाहों में बापू हो सकता है, जो पाकिस्तान का वो बाप हो सकता है। ग्वालियर के उठे विवाद ने एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया। मुद्दा है BN राव वर्सेस अम्बेडकर। आखिर ये क्यों उठा? संविधान किसने लिखा? ये विवाद क्यों शुरू हुआ? आखिर ग्वालियर का मुद्दा क्या था? क्यों सवर्ण वर्सेस भीम आर्मी सामने सामने हो गई? इसका क्या कारण था, क्या रीजन था? सचिन तिवारी में से बातचीत करेंगे। आखिर वो मुद्दा कहाँ तक पहुँचेगा, इसका अंजाम क्या होगा और इसका परिणाम क्या होगा? सचिन, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो इस गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए। देखिए, ग्वालियर से शुरू हुआ विवाद सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सवाल ये था कि संविधान की संरचना किसने की। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाना बनाने में और खाना परोसने में बड़ा अंतर है। परोसने का काम कोई भी कर सकता है, लेकिन बनाना ये वो कला है जो सिर्फ एक कारीगर ही कर सकता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जो तमाम बातें होती, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ संविधान को परोसा है, ना कि संविधान बनाया है। ना इनके द्वारा संविधान को लिखा गया है, ना इन्होंने संविधान लिखने के लिए अध्ययन किया है। और अगर इन्होंने ये किया होता तो शायद देश बहुत आगे निकल जाता। अब रही BN राव की बात, जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश का संविधान आप जान लीजिए 25 साल बाद भी ना लिखा जाता अगर BN राव ना होते। आप ये जान लीजिए कि इस देश के संविधान को लिखने के लिए BN राव ने 60 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया, जिसके पश्चात हिंदुस्तान का संविधान तैयार हुआ। और उस मसौदे को तैयार करके सिर्फ परोसने का काम भीमराव अम्बेडकर ने किया। तो अब कहा जाता है कि BN राव ने सिर्फ पानी पिलाने का काम किया अम्बेडकर को, और उसके मुख्य जो पढ़े लिखे ज़्यादा थे और मुख्य कार्य जो है वो अम्बेडकर का था। BN राव ने सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाया। कई मीम्स, कई फोटो वायरल हो रही हैं, कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, नीले कबूतरों को मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो जाहिल टाइप के लोग हैं, उनकी निगाहों में संविधान निर्माता, संविधान लिखने वाला, संविधान को बनाने वाला, देश को चलाने वाला सभी एक व्यक्ति है, और वो है भीमराव अम्बेडकर। लेकिन अगर बात की जाए तो संविधान लिखने से लेकर संविधान को लेकर अध्ययन तक कुछ भी भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया। संविधान लिखने का काम जानते हैं किसने किया था? संविधान किसने लिखा था? वही तो बात है, भीमराव अम्बेडकर लिखा तो हम जान रहे हैं, लिखा था। अम्बेडकर ने नहीं लिखा। नहीं, उन्होंने लिखा भाई। कहाँ लिखा? उन्होंने नहीं लिखा था। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा नहीं था, ना संविधान लिखने के लिए अध्ययन किया था। संविधान लिखने का काम प्रेम रायदास का था, जिन्होंने प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम लिखा है। और इस देश के संविधान को लिखने के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट इस देश को संविधान को लिखा, और साथ ही साथ ये शर्त रखी कि प्रत्येक पन्ने पर प्रेम जी का नाम है, आपको संविधान में मिल जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने आखिरी पन्ने पर अपने दादाजी का नाम भी लिखा हुआ है। क्या नाम था? प्रेम रायदास। मैंने बताया ना, प्रेम रायदास। उन्हें प्रेम बिहारी नारायण रायदास भी कहते हैं। तो उनके द्वारा ये संरचना की गई थी। साथ ही साथ ये जो लोग लगातार दुनिया भर की बातें लेकर रहे हैं, ढकोसले कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि संविधान लिखना और संविधान के लिए अध्ययन करना, संविधान के लिए मेहनत करने वाले लोग कोई और थे। संविधान परोस कर संविधान निर्माता नहीं बना जा सकता। अगर ये है तो फिर जो देश है वो गलत दिशा की ओर है, और जो नीले कबूतर जो बताना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ भटकाने की बातें हैं। चंद्रशेखर रावण तो दावा कर रहा है कि जिसकी औकात है वो बता के दिखाए कि नहीं जो है BN राव ने लिखा है। कौन चंद्रशेखर? चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी आजाद करके कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन नागीना के सांसद भी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों के नाम को बदनाम मत करिए। आज़ाद सिर्फ एक था जो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आज़ाद रहा, और जिसने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया, अपने प्राणों को निछावर कर दिया। आजकल के दो कौड़ी के लौंडियाबाज नेताओं को चंद्रशेखर आज़ाद ना कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लौंडियाबाज नेता चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी नहीं बन सकते। चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने 15 करोड़ों की सजा खाई, लेकिन भारत माता के नारे लगाते रहे। वो चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी थे, ना कि चंद्रशेखर आज़ाद कोई दो कौड़ी का लौंडियाबाज नेता जो आज आया और अपने आप को चंद्रशेखर कहने लगेगा। दोनों शब्दों को मैं बताना चाहूँगा। एक लोग चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर रावण, इन दोनों नामों की व्याख्या करता हूँ। रावण एक वो रावण था
जो कहता था मुस्सा पंडित मुस्सा ज्ञानी और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। और आज के रावण से तो उनकी ही समाज की बहन बेटियों को खतरा है। तो ये जो नेता हैं, जो अपने आप को आज चंद्रशेखर आज़ाद बताते हैं, चंद्रशेखर रावण बताते हैं, इन्होंने नाम को चुरा कर कोई हमारे महापुरुषों की उस वीर गाथा को नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ी बात तो ये आपने देखा मायावती ने किस तरीके का ऐलान किया। मायावती ने कहा चरित्रहीन व्यक्ति, चंद्रशेखर रावण के लिए उन्होंने कहा कि चरित्रहीन व्यक्ति कभी आंदोलन का वो नेतृत्व नहीं कर सकता। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल के दो कौड़ी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी की बराबरी नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी का वो इतिहास का वो जो गौरव है उसे नहीं ले सकते। इन लोगों ने नाम तो चुरा लिया। लोग कहते हैं अंबेडकर के बारे में, लोग कहते हैं अंबेडकर को ब्राह्मणों ने अंबेडकर का शोषण किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण ही वो शख्स था जिसने अंबेडकर को अंबेडकर नाम दिया। ब्राह्मण और छत्री के बिना अंबेडकर कुछ नहीं है, क्योंकि अंबेडकर को पढ़ाने वाले और अंबेडकर को बढ़ाने वाले दोनों ब्राह्मण छत्री थे। अगर ब्राह्मण छत्रियों ने अंबेडकर को ना पढ़ाया होता, ना बढ़ाया होता, तो इतने ना जाने कितने अंबेडकर इस धरती के नीचे दफन हो जाते। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अंबेडकर ने ही कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा का दूध पीने के बाद भी अंबेडकर कभी अंग्रेजों के सामने दहाड़ नहीं पाए। इतना ही नहीं, वो हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करते रहे। वो देश के बंटवारे से लेकर देश के गुलाम बने रहने तक के समर्थक थे। जब साइमन कमीशन भारत आया, उस वक्त साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले अंबेडकर इकलौते व्यक्ति थे। आप सोचिए कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, लेकिन लाला लाजपत राय की मौत के सौदागरों के साथ सौदा करने वाले अंबेडकर देशभक्त कैसे हो सकते हैं? ये सवाल आज देश को पूछना चाहिए, और ये सवाल है जो लगातार ये बताता है कि वो कितने बड़े देशभक्त थे। आपने देखा कि किस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, क्षत्रियों को टारगेट किया जाता है। ये जो आज भीमराव अंबेडकर के समर्थक हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रियों को मिटाने की बात करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए सड़कों पर उतरे। इनको सोचना चाहिए कि जब अंबेडकर के पास लंदन जाने के लिए, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, उस वक्त इन्हें पैसे देने वाले पंडित आत्माराम अमृतसरी थे, जिन्होंने इन्हें पैसे दिए लंदन पढ़ने के लिए। इतना ही नहीं, इन्हें अंबेडकर नाम देने वाले इनके गुरु शिक्षक ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर थे, जिन्होंने इनको अपना नाम दिया। साथ ही साथ जब इन्होंने अपना मूक नायक नाम का अखबार निकाला, तो उस वक्त अखबार निकालने के लिए अंबेडकर के पास पैसा नहीं था। वो पैसा भी देने वाले कोई और नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज थे, जिन्होंने 2500 रुपये देकर अंबेडकर के अखबार को निकलवाने में मदद की। तो शिक्षा शेरनी का दूध है, लेकिन उस वक्त भी ये दूध फ्री में नहीं मिलता था। इसकी कीमत ब्राह्मण क्षत्रियों ने चुकाई, तब जाकर आज अंबेडकर खड़े हैं, और तब जाकर आज अंबेडकर अपने दलितों के उत्थान की बात कर रहे थे। जिस दलितों के उत्थान की बात लेकर ये आए थे, उस दलित के उत्थान की बात सबसे पहले पंडित आत्माराम अमृतसरी ने करी थी। छुआछूत जात पात का भेद मिटाने का काम सबसे पहले आत्माराम अमृतसरी ने किया था। इतना ही नहीं, जब पूरा देश भगत सिंह ने गोली खाई थी, तो भगत सिंह ने यह नहीं कहा कि मैं ठाकुरों के उत्थान के लिए गोली खा रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद तिवारी ने जब खुद को गोली मारी थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मणों के लिए खुद को गोली मार रहा हूं या देश की सेवा। उन सब ने, लाला लाजपत राय लाठियां खाते खाते साइमन कमीशन के विरोध में मर गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने सिर्फ लालाओं के लिए ये किया है। वो सब देश के लिए मर मिटे, लेकिन आज भी अंबेडकर शुरुआत से लेकर अंत तक दलितों के उत्थान के लिए जिए, और दलितों के लिए ही उन्होंने अपनी बात रखी। साइमन कमीशन से समझौता भी उन्होंने दलितों के लिए किया था। तो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे देशभक्त, जो हमारे वीर सपूतों की मौत का सौदागर हो, उसे हम देशभक्त नहीं मानते। गांधी को संविधान, गांधी को बापू मानते हैं? नहीं, गांधी को भी मैं बापू नहीं मानता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मुसलमानों का जो हितैषी है वो हमारा राष्ट्रपिता ना तो हो सकता है, और ना वो हमारी निगाहों में बापू हो सकता है। जो पाकिस्तान का वो बाप हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का बाप वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने भगत सिंह की मौत के जिम्मेदार हैं बापू। क्योंकि जब गांधी इरविन समझौते की बात आई, अगर महात्मा गांधी चाहते तो उस वक्त भगत सिंह को बचाया जा सकता था, लेकिन इरविन ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब आपसी समझौते की बात आई और हम लोग आपस में बैठे, उस वक्त जब मैंने महात्मा गांधी से पूछा कि भगत सिंह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, तो ये उन्होंने कहा कि आपकी कानून व्यवस्था की बात है। तो भगत सिंह को बचाना महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। तो ऐसे लोगों को मैं न महात्मा मानता हूँ न। तो अब तो सरकार के हिंदुओं की अब जाके संविधान बदल दें, क्या नहीं बदल देते? कई जगह सरकार है, पूरे भारत में इस समय कहा जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, मोदी की सरकार है, क्या नहीं बदल देते? जब जब संविधान बदला गया, आपने देखा कि छोटी सी बात आती है तो ये सड़क पर नाचने लगता है पूरा विपक्ष।
आपने देखा कि किस तरीके से जब लाठियां चलाई गई, जब मुस्लिमों पर लाठियां चलती तो पूरा विपक्ष सड़कों पर आकर नाचने लगता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश को भड़काने की साजिश की जा रही। आप देख रहे हैं किस तरीके से संविधान निर्माताओं का नाम लेकर दुनिया भर के दंगे किए जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से स्थितियों परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की जा रही। तो हिंदू राष्ट्र बने, और जो हिंदू राष्ट्र बनने की बात है, हिंदू राष्ट्र बनेगा और सनातन के विरोध में जो बात करेगा वो जूता खाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आपका फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है? कल्याण सिंह। कैसे? कल्याण सिंह मेरे फेवरेट मुख्यमंत्री। अखिलेश और योगी जी नहीं पसंद है? किसकी बात? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जो हिंदुओं के मसीहा कहे जाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव को तो मैं यादव ही नहीं मानता हूँ, हिंदू ही नहीं मानता हूँ। वो तो मुसलमानों के हितैषी हैं। वो तो कहते हैं ना कि मंदिर बनाने का सबसे बेहतर तरीका है कहीं भी झंडा गाड़ दो, मंदिर बन जाएगा। जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाए वो उस अखिलेश यादव का मैं समर्थक कैसे हो सकता हूँ? जो अपनी पत्नी को गिरवी रख दे, जो अपने चाचा का विरोध कर दे, जो अपने बाप को लात मार के पार्टी से भगा दे, वो अखिलेश यादव, उसका मैं समर्थक कैसे हो सकता हूँ? जो मुसलमानों की हित की बात करे और हिंदुओं के पैरों तले हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करे, उस अखिलेश यादव का समर्थक मैं क्यों हूँ? योगी जी के समर्थक? योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया? नहीं, योगी जी का समर्थक नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि योगी जी ने जो भी काम किया है बेहतर किया है, उनके कार्य की सराहना है। लेकिन मैं कल्याण सिंह का समर्थक हूँ इसलिए क्योंकि कल्याण सिंह के समय में जो व्यवस्थाएं थी और कल्याण सिंह ने जो किया वो बेहतर तरीके से किया। क्या राम मंदिर छोड़ के क्या कल्याण? पर्याप्त है, और भी कुछ चाहिए क्या? तो ऐसे तो मायावती ने बहुत काम किया, बढ़िया है, देखो पूरा लखनऊ सजा दिया उन्होंने। तो मायावती की मैं बात कर रहा हूँ, मायावती की छवि को तो धूमिल करने का काम उनका ही रावण कर रहा है ना, जो आज का रावण है, जो लगातार आपने देखा प्रयागराज हिंसा में किस तरीके से उसने तमाम दलित परिवारों को बर्बाद करवा दिया, वो रावण। आप सोचिए, मायावती ने दलितों को थाने जाने के काबिल बनाया, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने दलितों को थाने में पिटवाया। ये अंतर है चंद्रशेखर रावण और मायावती में। अगर चंद्रशेखर रावण की और आपकी बात हो तो क्या बात होगी? पहली बात तो चंद्रशेखर रावण की मेरी बात ही नहीं हो सकती। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि देखिए, ऐसे लोग जो स्वयं एसी कमरे में बैठते हैं और गरीबों को जेल भिजवाने की मंशा रखते हैं, उन पर कि उन्हें जेल भिजवाकर उनकी अपनी राजनीति चमकाते हैं, उनसे मुझे बात करने का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग समाज के लिए एक धब्बा हैं जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा न कर पाएं। आप सोचिए कि रोहिणी घावरी आज मर रही है, रोहिणी घावरी सड़क पर घूम घूम कर लगातार न्याय की उम्मीद लगा रही है, लेकिन आज उसके साथ क्या हुआ? रोहिणी घावरी चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि चंद्रशेखर रावण ही वो व्यक्ति है जिसने उसका शारीरिक शोषण किया। फोटो वीडियोज वायरल हुए। आज जो समाज की बहन बेटियों का शोषण करे वो रावण समाज का हितैषी और समाज का उत्थान की बात कैसे कर सकता है? तो ऐसे लोग, ऐसे लौंडियाबाज लोगों के बारे में फिलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल कल्याण सिंह आपको पसंद है, योगी और अखिलेश नहीं पसंद है? अखिलेश की तो बात ही मत करिए, अखिलेश को तो मैं हिंदू ही नहीं मानता हूँ। अखिलेश यादव हिंदू विरोधी छवि के हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। और इतना ही नहीं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो लगातार BN राव और अंबेडकर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मिटा देंगे, क्षत्रियों को मिटा देंगे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय को मिटाने का इतिहास तुम्हारा नहीं। आपने इतना घुमा दिया, लेकिन ये नहीं बताया संविधान लिखा किसने? बताया तो मैंने। नहीं, ये नहीं बताया आपने कहा संविधान के हर पन्ने पर जिसका नाम बस केवल उन्होंने लिखा, कहा 200 लोग थे लिखने में। मैंने क्या कहा? इस तरह तो फिर नीले कबूतर क्यों कहते हैं कि संविधान निर्माता, संविधान लिखने वाला, संविधान के लिए अध्ययन करने वाला? इस तरह अगर इस तरीके की बात हो, संविधान परोसने का काम, मैंने फिर कहा कि संविधान परोसने का काम भीमराव अंबेडकर ने किया है, लेकिन संविधान लिखने के लिए जो 25 साल लगने थे उसके लिए जो अध्ययन किया वो BN राव ने किया है। साथ ही साथ संविधान लिखने के लिए जो मेहनत की, जो लगन की, वो संविधान लिखने का काम प्रेम जी ने किया, जिनका हर पन्ने पर आपको जिनका नाम मिल जाएगा। लेकिन संविधान परोसने वाले संविधान निर्माता नहीं हो सकते। आप सहमत है? क्या नाम है आपका? राज मिश्रा। सहमत है आप? कौन संविधान किसने लिखा? जी जी बिल्कुल, किसने लिखा? BN राय ने, जो BN राव का सहयोग। भीमराव अंबेडकर ने तुम देश BN राव या भीमराव अम्बेडकर? BN राय ने। BN राय। जी। क्यों अम्बेडकर क्यों नहीं मानते आप? अरे ये तो सिर्फ अपना अपना बवाल फैला रहे हैं फालतू की जनता को। कौन ये लोग? जी। क्यों? चंद्रशेखर रावण की पूरी टीम, भीम आर्मी की पूरी टीम कह रही है, लोग भी कह रहे हैं कि नहीं भी चंद्रशेखर रावण की टीम भी कह रही है कि नहीं, जो है अम्बेडकर ने संविधान लिखा। नहीं नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब केवल आदमी केवल जो बिक रहा है वही देखते हैं। मतलब जैसे भैया ने बताया कि बनाने और परोसने में बहुत अंतर होता है। गांधी पर आपकी क्या राय है? गांधी जी तो अब इसके बारे में हम ज़्यादा बता नहीं सकते, भैया ने बता ही दिया मतलब बड़े का।
अच्छा जी। देखिए इस देश के मुसलमानों के लिए भी अंबेडकर ने कहा था कि उन्हें तो गद्दार की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। देश के मुसलमानों को अंबेडकर ने कहा कि वो कभी देश का भला नहीं कर पाएंगे। तो मुसलमानों के लिए ये बात कहने वाले, दलितों, अंग्रेजों का समर्थन करने वाले, इतना ही नहीं, साइमन कमीशन जब भारत आया तो जिस साइमन कमीशन का विरोध महात्मा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तिवारी ने किया, उस साइमन कमीशन का समर्थन करने वाला न देशभक्त हो सकता है और न देश के हित में बात कर सकता है और न वो संविधान निर्माता हो सकता है। सीधी सी बात है, क्योंकि लाला लाजपत राय जिस साइमन कमीशन के लिए लड़ते लड़ते मर गए, उस साइमन कमीशन का समर्थन इकलौते भारतीय होने के नाते भीमराव अंबेडकर ने किया था और उन्होंने अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह साबित कर दिया कि वो कितने बड़े सच्चे देशभक्त थे। तो देशभक्त हैं, मैं ये भी नहीं मानता कि भीमराव अंबेडकर देशभक्त हैं, मैं उन्हें देशभक्त भी नहीं मानता। सचिन जी, हमने इनसे बहुत सारी बातचीत करी। इस पूरी बातचीत की प्रतिक्रिया क्या है आपकी, कमेंट में बताइएगा कि संविधान वास्तव में लिखा किसने, BN राव ने या फिर अंबेडकर ने। इस पूरी वीडियो पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी, कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।